देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको एन्युटी मेथड के बारे में डिस्कशन की थी और मैंने बच्चों को बोला था जो ये वीडियो स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि मैं ना वही क्वेश्चन जो एन्युटी मेथड का 13 और 14 है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बेसिस से डिस्कस करना चाहता हूं। डिस्कस ही करूंगा, बल्कि करवाऊंगा नहीं मैं। देखो 13th क्वेश्चन में भी 14th क्वेश्चन में भी मैंने एक ही काम करना है। एन्युटी मेथड में सबसे पहले मुझे सुपर प्रॉफिट चाहिए, और सुपर प्रॉफिट निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको ऑलरेडी आता है। एक बार मैं डिस्कशन करूंगा 13th पहले 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन में मुझे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, पहला काम आसान हो गया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे पता है, कितना दे रखा है मुझे, 4 लाख रुपए का। और उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है 10%, मतलब रेट ऑफ रिटर्न है हमारा कितना, 10%। और प्रॉफिट हमें दे रखे हैं 62,000, 59,000, 66,000, और ये 3 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। एक साल में नॉर्मल लॉस है वो ऐड कर देंगे उस साल में, और एक साल में नॉर्मल गेन है वो ऐड लेस कर देंगे जिस भी साल में है। तो उसके बाद हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ रहा है ऐसा करके 62,000। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 62,000। सिंपल एवरेज प्रॉफिट 62,000 है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इसका 10% मतलब 40,000 रुपए। तो सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया एपी माइनस एनपी, 62,000 माइनस 40,000 मतलब 22,000 मेरा क्या निकल के आ गया, सुपर प्रॉफिट। मुझे क्या करना है सुपर प्रॉफिट में, आज अगर मैं 1 रुपया लगाता हूं तो 3 साल बाद वो मेरा 2.486 हो जाएगा, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है तो आप क्या करोगे, 3 साल दे रखे हैं ना, 22,000 इंटू 3 66,000। लेकिन हमें एन्युटी मेथड निकालना है। एन्युटी मेथड की डिस्कशन पिछली क्लास में हो चुकी है, लेकिन अगर मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो अब आपको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको 22,000 को 2.4868 से मल्टीप्लाई करना है। और कितना आ जाएगा इससे हमारा, 54,710 रुपए। ये है क्या, छोटी सी बात बता देता हूं, ये आपके 3 सालों तक आपको कमाई होती रहेगी। लेकिन अगर वो 3 सालों की कमाई आज ही आपके चरणों में आ जाए इकट्ठी, पहले साल के जो 22,000 आज आ जाए, दूसरे साल के 22,000 भी आज ही आ जाए, तीसरे साल के भी 22,000 आज ही आ जाए, तो ब्याज काट के ही तो पैसे मिलेंगे। मेरे को किसी पर्सन से पैसे 1 साल बाद मिल रहे हैं, तो ब्याज काट के अगर मुझे आज मिलेंगे तो ब्याज काट के ही मिलेंगे ना, मूल मिलेगा मतलब जिसको हम बोलते हैं, वो ब्याज के साथ है एक हिसाब से। जो दूसरे साल बाद पैसे मिलने हैं वो भी आज मिल जाए, तीसरे साल बाद जो पैसे मिलने हैं वो भी आज मिल जाए, तो वो उसकी एन्युटी फैक्टर निकल के आया, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपकी गुडविल आ गई। बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। ऐसे ही हमारा है 13th क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट जैसे हमने निकाल लिया, मैं उसी के ऊपर सीधा बात करता हूं। 4,000 रुपए मेरा सुपर प्रॉफिट आ रहा है, जिस तरीके से भी आया। कह रहा है कि ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 0.282012। पहले कह रहा था कि अगर मैं आज 1 रुपया लगाऊं तो 3 साल तक वो 2.4868 बनता है। जैसे मैंने 1 रुपया लगाया तो ब्याज के साथ साथ करके जो भी है, तो पहला 1 रुपया जो मुझे मिलना है 1 साल बाद, जो दूसरा मिलना है, जो तीसरा मिलना है, उसका एन्युटी फैक्टर मेरा आज कितना आ रहा था, 2.4868 आ रहा था। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन की बात है कि मुझे अगर यहां पे 1 रुपया चाहिए, यहां पे 1 रुपया चाहिए, यहां पे 1 रुपया चाहिए। अब आप कहोगे कि 1 रुपए वाली बात कहां से आ गई, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में डिस्कशन की थी ना, और मैं उन बच्चों के लिए डिस्कशन कर रहा हूं जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको ये कहता है ना स्टार्टिंग में कि 1 रुपया की प्रेजेंट वैल्यू 3 सालों के लिए कितनी होगी, 2.4868, आप इसको डिस्कस ना भी करो तो भी, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर ये कह रहा है कि आज 1 रुपए की बात नहीं कर रहा कि 3 सालों का उसका इकट्ठा होकर एन्युटी फैक्टर बन जाएगा, वो ये कह रहा है आज 28 पैसे अगर लगाऊं, देखो कह रहा है ना 0.282012, मतलब आज अगर 28 पैसे लगाऊं और हर साल लगाता रहूं 4 सालों तक, तो वो जाके मेरा 1 रुपया बन जाएगा। तो इस केस में मुझे डिवाइड करना है, मतलब 4,000 रुपए का जो सुपर प्रॉफिट आ रहा है ना, उसका क्या करना है, 1/0.282012। मतलब अगर मुझे आज पैसे दे रहा है और कह रहा है 4 सालों बाद 1 रुपया चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज आफ्टर, मतलब 3 सालों की मिला के इतनी बनेगी या 4 सालों की जो भी है, तो उस केस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका याद करने का तरीका है। अगर आज पैसे दे रखे हैं और कुछ सालों बाद 1 रुपया चाहिए तो डिवाइड करेंगे सुपर प्रॉफिट से। और अगर आपको 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, जो आपको जो 14th क्वेश्चन में दे रखी है, जैसे 2.4868, उस केस में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब फ्यूचर में 1 रुपया चाहिए
तो आज डिवाइड वाला लॉजिक लगेगा, याद करवा रहा हूं, सीधी सी बात है, क्योंकि समझाने का काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दो सिचुएशंस हैं, मैंने आपको 13th 14th भी करवा दिया, इसके बाद 15th 16th 17th ये हमारे मिक्स मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। और मेरा तो मानना है ये आप ये खुद से कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं आने वाली। एक आधा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूं और एक वीडियो जो नेक्स्ट अगर बनानी पड़ी तो उसके अंदर मैं ये पूरा भी करवा दूंगा। एक बार मैं डिस्कशन कर लेता हूं इन क्वेश्चंस के ऊपर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पहले से गिवन है, आसान काम हो गया हमारे लिए, जो गिवन नहीं होता था। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, बहुत बढ़िया। और हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर ₹1 फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% 3.79, हमें सीधा ₹1 की जो ₹1 मैं इन्वेस्ट करूंगा वो मेरे को 10% पर एनम के हिसाब से 5 साल बाद कितना होगा। मतलब अब वाले केस में मुझे मल्टीप्लाई करना है, जो मैंने डिस्कशन किया था कि डिवाइड कब करते हैं। अगर मैं आज पैसे लगा रहा हूं कुछ और फ्यूचर में मुझे इतने सालों बाद ₹1 चाहिए, यहाँ पे उल्टा है, ₹1 लगाने के बाद मुझे कितने मिलेंगे इतने सालों बाद, ये है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एक, तो जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उससे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट जो है हमारे को दे रखे हैं, उनका मैंने एवरेज करके 16,400 निकाल दिया। ये कह रहा है कि ना एक ना नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है, एवरेज बेसिस पे ₹1,000 है, जिसमें से टेंडेंसी ये है कि ₹600 तो फिर भी रिकर होते रहते हैं। कह रहा है कि डीम्ड हैव द इवन नॉन रिकरिंग प्रॉफिट हैज ए टेंडेंसी ऑफ अपीयरिंग एट द रेट ऑफ 600 पर एनम। कुछ नॉन रिकरिंग इनकम है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, लेकिन एवरेज बेसिस पे ₹600 की नॉन रिकरिंग इनकम तो होती रहती है, कभी किसी सोर्स से कभी किसी सोर्स से। एटलीस्ट ये कह सकता हूं कि ₹400 यहाँ पे, ₹1,000 जो पर मंथ है, जो भी है ना ₹1,000, हाँ ₹1,000 में से ₹600 तो रिकर होते ही रहते हैं। हालांकि नॉन रिकरिंग है, लेकिन टेंडेंसी एवरेज बेसिस पे कहीं ना कहीं से हमारे को 600 का प्रॉफिट हो ही जाता है। मतलब 400 का एक्स्ट्रा दिखा रखा है जो ₹1,000 है, तो 400 मैं क्या कर दूंगा, सीधा ₹400 मैं लेस कर दूंगा। लेकिन बुक में क्या कर रखा है, 1,000 लेस करके 600 ऐड कर रखा है, मैं डायरेक्टली ₹400 लेस कर देता हूं। तो ₹16,000 मेरा आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड मेरी कितनी दे रखी है, 1.5 लाख का 10% ₹15,000 मेरे पास क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आ गया मेरा ₹1,000। अब क्वेश्चन में पता है क्या कह रहा है, कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एज पर एन्युटी मेथड। सबसे पहले एन्युटी मेथड से करते हैं। तो एन्युटी मेथड से गुडविल जब निकलेगी तो क्या निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 3.79, क्योंकि हमें एन्युटी फैक्टर दे रखा है। तो ₹3790 आ गया। कैसे, 1,000 को आप 3.79 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे केस में कह रहा है 5 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, तो कोई बात नहीं, 1,000 है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ₹5,000 सुपर प्रॉफिट आ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ₹5,000 आ जाएगा। थर्ड में कह रहा है एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो भी कोई दिक्कत नहीं। कैपिटलाइजेशन में आप क्या करते थे, जो सुपर प्रॉफिट आता था उसको 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न कर देते, तो ₹10,000 हमारी गुडविल आ गई कैपिटलाइजेशन से, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज से, और ये एन्युटी से। बस सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है, 5 लाख, आउट ऑफ विच 40,000 वर इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज एट पार। ध्यान से सुनना, ये जो 5 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं, इसमें से 40,000 रुपए मेरी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं, दिखा हुआ ना, 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में से। तो मैं अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी बोलूंगा, 5 लाख नहीं, 40,000 हटा के 4,60,000 रुपए। कितनी बार कर चुके हो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 4,60,000 रुपए आ गया। उसके बाद आगे क्या कह रखा है, कह रहा है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 60,000 रुपए और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल अकॉर्डिंग टू 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, 5 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ 10% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन एट 10% ऑफ सुपर प्रॉफिट और एन्युटी। सारे के सारे मेथड्स आ गए। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार मैं इसको रब कर देता हूं। देखो बच्चों, 16th क्वेश्चन में हमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी थी, 5 लाख की थी, 40,000 रुपए नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में लगे हुए थे, वो 40,000 हमने घटा के 4,60,000 रुपए मेरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। एवरेज प्रॉफिट मुझे 60,000 का दे रखा है और 60,000 में एक ही बात बोल रखी है कि जो हमने जो इन्वेस्ट कर रखा है 40,000 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उसका जो 8% का इंटरेस्ट है वो मेरे एवरेज प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो मेरी कौन सी इनकम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम है, मेरे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। इसलिए मैं उस 40,000 का 8% 3,200 भी यहां से लेस कर दूंगा। तो 60,000 में से 3,200 चले गए, 56,800 रुपए मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या मुझे यहाँ पे 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट करने की जरूरत है? नहीं,
क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही दे रखी है, इसलिए अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ये एवरेज प्रॉफिट। अब जो जो मांग रहा है वो करते जाओ। फर्स्ट केस में कह रहा है 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 56,800 है, तो गुडविल कितनी आ जाएगी फर्स्ट केस में? 56,800 इंटू 2, जो भी है ये फर्स्ट केस में। सेकंड में कह रहा है 5 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, तो पहले तो आप कैसे करोगे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। एपी है हमारा 56,800 रुपए, एनपी कितना आएगा? 4,60,000 रुपए का रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10%। हाँ जी, 4,60,000 का 10% कितना हो जाएगा? 46,000 रुपए। तो 10,800 रुपए आ गया, तो गुडविल कितनी आ गई? 5 इंटू 10,800 रुपए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा कितना आ गया गुडविल जो सेकंड मेथड से? 54,000 रुपए। और यहां पे भी लिख देते हैं 1,13,600 रुपए। बिल्कुल सिंपल था ये तो। थर्ड में कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करो, फिर कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करो। बहुत आसान काम है, वो भी कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट का पहले कैपिटलाइजेशन करता हूं, आपको फेयर तरीके से करना है, मैं तो रफली कर ही रहा हूं। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन करेंगे तो 56,800 का 100/10 होगा, तो 5,68,000 रुपए मेरी पूंजी लगी होनी चाहिए थी बिजनेस के अंदर। ये बात थी, मैंने लगाई कितनी है? 4,60,000 रुपए माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 1,08,000 रुपए मेरा पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ गई है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालते हैं, तो सुपर प्रॉफिट मेरे पास कितना आया था? 10,800, तो सीधा सीधा 10,800 का 100/10, तो 1,08,000 रुपए मेरी यहां से भी गुडविल आ गई। ये तो दोनों का आंसर सेम ही आता है, आपको पता है, तो ये भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है? एन्युटी और सुपर प्रॉफिट करनी है। तो सिंपल, जितना मेरा सुपर प्रॉफिट आया है इंटू 3.791 बोल रखा है खुद ही कि एन्युटी इतनी है कि अगर 1 रुपया लगाते हैं तो हमारे को 10 कितने साल बाद प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी हमारे पास है 3.791, जितने भी साल हैं, हालांकि 5 साल ही होंगे क्योंकि ऊपर 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बोल रखा है ना। तो सीधा सुपर प्रॉफिट को जो 10,800 आया उसको 3.791 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आ गए 40,943 रुपए। देखो सारे मेथड से आंसर आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट से भी आया, सुपर प्रॉफिट से भी आया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आया, एन्युटी मेथड से आया, सारे मेथड से हमने आंसर निकाला है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रखा है उसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, समझाने का है, कुछ डिस्कशंस करनी है, लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे। और आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने इस क्लास के अंदर 13, 15, 16 ये 4 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया है, जिसमें 15, 16 मिसलेनियस था, 13, 14 एन्युटी वाला था। एन्युटी वाले की लास्ट क्लास में डिस्कशन हुई थी, बहुत थी जितनी करनी चाहिए थी। फिर इस क्लास में मैंने उसको याद भी करवा दिया, जैसा आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। लेकिन वो वीडियो हमारे उसके सिलेबस का पार्ट तो वो है भी सही, लेकिन फिर भी जिसको नहीं देखनी वो इग्नोर कर सकता था, उसने करी भी होगी, जिसने देखनी थी वो देख भी ली होगी। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में एक ही क्वेश्चन है वो करना है और हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।